कि मियां मोहम्मद नवाज शरीफ जिनकी वापसी 21 अक्टूबर को कंफर्म हो चुकी है और शहबाज शरीफ ये कहते हैं कि उनसे बार बार ये सवाल ना किया जाए क्योंकि ये बात अब तय हो चुकी, ये फाइनल हो चुका कि मियां नवाज शरीफ 21 अक्टूबर को पाकिस्तान पहुंच रहे हैं। वो लाहौर एयरपोर्ट पर लैंड कर रहे हैं और लैंड करने के बाद वो सीधे मीनार पाकिस्तान पर जाएंगे जहां पर 10 लाख अफराद उनका इस्तकबाल करेंगे। अब सवाल ये किया जा रहा है कि मियां नवाज शरीफ का इस्तकबाल करने के लिए क्या 10 लाख अफराद को एयरपोर्ट पर ले जाया जा सकता है, क्या वहाँ पर पहुँच सकते हैं, क्या माजी में जो यहाँ पर इस्तकबाल हुए और ख़ास तौर पे मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो के 80 की दिहाई के इस्तकबाल की जो बहुत ज़्यादा बात की जाती है, क्या उसका रिकॉर्ड तोड़ा जा सकता है। और जब हम बात करते हैं मिंटो पार्क के हवाले से और मीनार पाकिस्तान के हवाले से, जहाँ पर अब से कुछ अरसा पहले तक तो एक मिंटो पार्क भी मौजूद था, मीनार पाकिस्तान भी मौजूद था, उसके सामने बादशाही मस्जिद भी थी, फिर उसके सामने शाही किला भी था, वहाँ पर एक ग्रेटर इकबाल पार्क बन चुका हुआ है। उस ग्रेटर इकबाल पार्क में मीनार पाकिस्तान के साथ जो आगे सड़क थी उसको भी शामिल करते हुए और उसके पिछली साइड पर मिंटो पार्क जो बहुत सारी वहाँ पर क्रिकेट ग्राउंड्स थी उन तमाम को उसमें शामिल किया जा चुका हुआ है। अब मीनार पाकिस्तान को भरना जो है वो एक बहुत ही मुश्किल काम है। जब हम मुस्लिम लीग नून की तैयारियों के हवाले से देखते हैं तो हमारे सामने अब तक के 2 जलसे मौजूद हैं। एक जलसा वो है जो मलिक रियाज ने शाहदरा में करवाया और उस जलसे के हवाले से मुखालफीन ने बहुत ज़्यादा तनकीद की और ये कहा कि वो एक गली में करवा दिया गया, एक बहुत छोटा जलसा था। और अगर आप ये कहते हैं कि इन जलसों की मदद से आपने 10 लाख बंदे इकट्ठे करने हैं तो फिर तो आप नहीं कर सकेंगे। लेकिन उसके बाद 8 तारीख को, एक रोज़ पहले की बात कर रहा हूँ, सैफ खोखर ने जो जलसा करवाया ठोकर न्याज़ पे एक लाहौर पर, उसकी जो वीडियोस आई हैं और ख़ुद जो मरियम नवाज़ ने उसकी एक वीडियो ट्वीट की और उसके साथ साथ जो बाकी लोग उसकी वीडियोस दे रहे हैं उसमें हमें एक नज़र आता है कि एक बड़ा हजूम वहाँ पर अवाम का मौजूद है। बाज़ लोग ये कहते हैं कि आप बड़ी भी बात करें तो चूँकि वहाँ पर टेबल्स लगी हुई थी, 9-10 हज़ार बंदा मौजूद था। लेकिन जब हम गैर जानिबदार दूसरे हल्कों की तरफ देखते हैं, जो लोग वहाँ पर गए थे सहाफ़ी, तो वो कहते हैं कि 20 से 25 हज़ार बंदा आप कह सकते हैं कि वहाँ पर मौजूद था। और आज के दौर में आप 9-10 हज़ार की बात करें या 20-25 हज़ार लोगों की बात करें तो ये एक बड़ा मुश्किल काम है कि आज किसी को बाहर निकाला जा सके, आम बंदे को यहाँ पर सियासी जलसों में लाया जा सके, क्योंकि महंगाई के हवाले से लोगों की शिकायत बहुत ज़्यादा हैं और सियासी रहनुमाओं के हवाले से शिकायत और बढ़ जाती हैं जब हम महंगाई की बात करते हैं। इस वक्त जो सूरत हाल ये है कि अगर हम ये सवाल करें कि क्या 10 लाख बंदा आ जाएगा, तो जो ठोकर न्याज़ पे एक पे जलसा हुआ उसकी तैयारियों को देखते हुए, वहाँ पर हाज़िरी को देखते हुए किसी हद तक कहा जा सकता है कि मुस्लिम लीग नून जो है लाखों की तादाद में वहाँ पर पावर शो कर सकती है। जब पूरे पंजाब को इकट्ठा किया जाएगा, ड्यूटियाँ लगाई जाएंगी, लोग लेकर आएंगे, तो वहाँ पर एक अच्छा पावर शो हो सकता है। लेकिन दूसरी तरफ तनकीद ये की जा रही है कि ये जो जलसा हुआ और सैफ खोखर साहब ने जो जलसा किया, यहाँ पर पैसा बड़ा खर्च किया गया। बाकायदा तौर पे जिस तरह शादी के लिए टेबल्स लगती हैं उस तरह वहाँ पर टेबल्स लगाई गई, उसके गिर्द हर टेबल के गिर्द 4-5 कुर्सियाँ थी और लिहाजा अगर आप देखते हैं कि बड़ा हजूम आखिर तक मौजूद है और लाइटिंग की मदद से वो दिखाया जा रहा है, तो अंदर उतने लोग मौजूद नहीं थे जिस तरह जाहिर किया जा रहा है, जिस तरह की गैदरिंग और जिस तरह की स्ट्रेंथ जाहिर की जा रही है। इसी को देखते हुए जो बिलावल भुट्टो जरदारी हैं वो एक से ज़्यादा दफ़ा ये कह चुके हैं, वो कहते हैं कि हमें यहाँ पर कोई बैनर्स लगे हुए नज़र नहीं आ रहे, स्टीमर लगे हुए नज़र नहीं आ रहे, कोई एक्टिविटी उस तरह की मज़ेदार सी नहीं हो रही। उन्होंने बाकायदा तौर पे कहा कि मियाँ साहब की आमद पे मज़ा नहीं आ रहा, मुस्लिम लीग नून जो है ज़्यादा मेहनत करे। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ भी इस हवाले से तनकीद करती है और कहती है कि ठोकर न्याज़ बेग पर लोगों को बिरयानी पर बुलाया गया और इस तरह बुलाया गया कि जिस तरह किसी शादी की दावत पर खाने पर बुलाया जाता है, मेज़ें लगाई गई, लिहाजा ये कोई जलसा नहीं था, ये तो कोई शादी की, वलीमे की, इस किस्म की कोई तकरीब थी, इसलिए लोग वहाँ पर आए थे। दूसरी तरफ मुस्लिम लीग नून जो है वो बड़ी कन्फर्म नज़र आती है कि बंदा बड़ा आ जाएगा, लोग हमारे साथ चलेंगे। मरियम नवाज़ कहती हैं कि कई आए और कई चले गए, शेर वहीं पर खड़ा है, शेर को नहीं हराया जा सकता। क्या 10 लाख बंदा इकट्ठा किया जा सकेगा? क्या तारीखी इस्तकबाल हो सकेगा? इस पर बात करेंगे आज के प्रोग्राम में और मेरे साथ यहाँ पर जो पैनलिस्ट मौजूद हैं मैं उनका तारुफ आपसे करवाना चाह रहा हूँ, उसकी तरफ जा रहा हूँ। मैं बहुत ही मशकूर हूँ, मेरे साथ यहाँ पर नईम मीर साहब मौजूद हैं।
नईम मीर को आप इससे पहले अंजुमन ताजरान की सुप्रीम काउंसिल के चेयरमैन के तौर पर देखते रहे हैं, लेकिन इस वक्त ये मेरे साथ यहाँ पर इस हवाले से मौजूद नहीं है, बल्कि इनका हवाला ये है कि जो पंजाब में इस्तकबालिया कमेटी बनाई गई है मियां नवाज शरीफ के इस्तकबाल के हवाले से, आप इसके कन्वीनर हैं। बहुत बहुत शुक्रिया नईम मीर साहब हमें यहाँ पर ज्वाइन करने के लिए। इसके साथ ही बहुत ही मशकूर हूँ प्रोफेसर डॉक्टर शब्बीर अहमद ख़ान हमारे साथ यहाँ पर मौजूद हैं, इल्म सियासियात के हवाले से, पाकिस्तान की सियासत के हवाले से एक अथॉरिटी हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमें यहाँ पर ज्वाइन करने के लिए। इसके साथ ही लाहौर के मारूफ सियासी कारकुन, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से ताल्लुक़, सियासत पर, सियासत की ज़ेर ज़बर पर बहुत गहरी नज़र रखते हैं, राना जवाद भी हमारे साथ यहाँ पर मौजूद हैं। राना साहब बहुत बहुत शुक्रिया आपका भी, आपने हमें यहाँ पर वक्त दिया। हमें यहाँ पर मोहम्मद मदनी भी ज्वाइन करेंगे, आपका तल्लुक़ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से है, इलेक्शन भी लड़ चुके हैं अंदरून शहर से, उनका भी मैं शुक्रगुजार हूँ। अभी थोड़ी देर में वो भी हमारे साथ होंगे। सबसे पहले नईम मीर साहब, आप कन्वीनर हैं इस कमेटी के, जो कि ट्रेडर्स की कमेटी के आप कन्वीनर हैं, जो इस्तकबालिया कमेटी आ रही पंजाब की हद तक, आप उसमें जो है कितने बंदे आएंगे इस्तकबाल के लिए मियां नवाज शरीफ के? देखिए जी, अफराद तो लाखों होंगे, इसमें तो कोई शक नहीं है। 1 लाख, 2 लाख, 5 लाख, 10 लाख, क्या टारगेट क्या? पार्टी तो यही टारगेट लेके बैठी है कि 10 लाख अफराद जो हैं वो आएँ। अच्छा, तो अब 12, 14, 15, 18 भी हो सकते हैं। तो अब ये तो अब मेहनत करने पर आपके डिपेंड करता है ना। 12, 14, 15 तो बड़े थोड़े हो जाएंगे। 12, 14, 15 लाख कह रहा हूँ मैं। 12, अच्छा 12, 14, 15 लाख कह रहे हैं। हाँ जी, हाँ जी। अच्छा, मैं 12, 15 तो घर के बंदे हो जाते हैं। ये तो नहीं मजाक ना करें, जरा संजीदा गुफ्तगू करें। आप हर प्रोग्राम को ऐसे ही अपना एक मजाक में ले जाते हैं, अच्छी बात नहीं है। नहीं मीर साहब, आपने कहा 12, 14, 18, आपने लाख नहीं कहा आपने। मैं गवाही देता हूँ। मैंने मौत पर गवाह रखे हुए यहाँ पर जनाब, मैंने अपनी गलती की फौरन तस्दीक कर। अच्छा, यानी कि आप कह रहे हैं कि 10 लाख ज़्यादा भी हो सकते हैं, इसमें कोई मसला नहीं। क्योंकि देखिए, पंजाब में तो मुस्लिम लीग नून के साथ जो आवाम की वाबस्तगी है, और जिस तरह पंजाब के अंदर ख़ास तौर पर मियाँ नवाज शरीफ और उनके ख़ानदान ने, मियाँ शहबाज शरीफ ने जिस तरह खिदमत की है, पंजाब को तरक्की दी है, और ख़ास तौर पर शहर लाहौर, इसको तो मैंने, आपने, हम सब ने अपनी ज़िंदगियों के अंदर इस शहर का नक्शा जो है वो बदला हुआ नक्शा भी देखा है। इससे पहले भी हम इस शहर को देखते थे, अब भी देखते हैं। तो जितना बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर जो है वो इस शहर के अंदर खड़ा किया गया है, और जितनी तब्दीलियाँ इस शहर के अंदर आई हैं आपके पूरे निज़ाम के अंदर, तो जितनी तरक्की हुई है, तो मेरा ख्याल है कि अहले लाहौर जो हैं उन पर मियाँ नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ के जो कर्ज है वाजिबुल अदा, ये उतारने का वक्त है, और अच्छा वक्त है। और मैं समझता हूँ कि ये हमारे बड़ी दफ़ा कर्ज उतारे। मियाँ नवाज शरीफ को 3 दफ़ा प्राइम मिनिस्टर बना दिया, शहबाज शरीफ को चीफ मिनिस्टर की 3 दफ़ा बना दिया, प्राइम मिनिस्टर बना दिया। अब लाहौर कितने कर्ज उतारे शरीफ फैमिली के? देखें, बात सुने कि हर दफ़ा जो है, जब भी भुट्टो साहब का कर्जा नहीं खत्म हो रहा था, अब आपने नवाज शरीफ का कर्जा भी शुरू कर दिया है। ये तो पठान के कर्जे की तरह है, मुझे लग रहा है, जो ख़त्म होता ही नहीं है। नहीं, बात यह है कि देखें कि हर दफ़ा अगर अवाम ने, पंजाब के अवाम ने ख़ास तौर पे मियाँ शहबाज शरीफ को, नवाज शरीफ को वोट दिया है और उन्हें हक़ हुक्मरानी दिया है, तो इसका मतलब यह है कि अवाम ने जो है वो अपने वोट की ताकत से इस बात को तस्लीम किया है कि उन्होंने खिदमत की है, उन्होंने काम किया, उन्होंने मेहनत की है। अच्छा, तो